हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है बल व न्यूटन गति के समीकरण, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। देखिए हम पढ़ेंगे बल। ठीक है, बल किसी वस्तु का धक्का देने या लेकिन खींचना बल कहलाता है। वह बल वह भौतिक राशि है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है या करने का प्रयास करता है। द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन होता है। बल होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल एक सदिश राशि है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों होती है। F बराबर m है। F बराबर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F बराबर न्यूटन। सीधी स्थिति में डायन 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन बल बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। त्वरण A बराबर v माइनस यू बटा टी। v प्रारंभिक वेग, u अंतिम वेग, t समय। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए बल के प्रकार है। संतुलित बल, असंतुलित बल, संपर्क बल, पेशीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल और नाभिकीय बल। ये बल के प्रकार है। संतुलित बल और असंतुलित बल। अगर कोई 50 किलो की वस्तु है, ठीक है, तो एक तरफ से 2 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल लग रहा है, जबकि एक तरफ से 3 और 4 न्यूटन का, मतलब टोटल 7 न्यूटन का, इधर से भी टोटल 7 तो ये नेट फोर्स मतलब संतुलित है। जबकि उसी वस्तु पर एक तरफ से 4 और 3 7 न्यूटन का बल लग रहा है और एक तरफ 4 और 6 10 न्यूटन का, तो मतलब ये असंतुलित बल है। ठीक है, 3 न्यूटन का बल ज़्यादा लग रहा है, तो ये असंतुलित बल हो गया। संपर्क बल या पेशीय बल, किसी वस्तु या निकाय पिंड पर प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा आरोपित किया गया बल संपर्क बल कहलाता है। मनुष्य द्वारा किसी वस्तु को खींचना या धक्का मारना। असंपर्क बल, जब बल उत्पन्न करने वाला कारक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस किया जा सकता है, असंपर्क बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल। न्यूटन गति के नियम देखिए। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को प्रतिपादन प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। गति का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। न्यूटन गति के प्रथम नियम में बल की परिभाषा मिलती है। जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जैसे जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान। जिस वस्तु का मान अधिक होगा उस वस्तु के जड़त्व का मान भी अधिक होगा और वस्तु पर को हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल देखिए, पहला है रुकी हुई वस्तु। बस के अचानक चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना, मतलब स्थिरता का जड़त्व। चलती हुई वस्तु के गति के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुकना गतिशीलता का जड़त्व कहलाता है। घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवार का पीछे की ओर झुकना स्थिरता का जड़त्व। चौथा है कार्ड पर मारने पर सिक्के का पानी में गिरना, मतलब कार्ड तो आगे निकल जाता है और सिक्का अपनी स्थिति में रहने की कोशिश करता है। संवेग देखिए, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है।
संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। p बराबर mv किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये ऐसा ही मात्रक है इसका। गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है और उसी दिशा में जिस दिशा में बल लगता है। तो यहाँ से देखिए बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, तो F समानुपाती P2 माइनस P1 बटा T। ठीक है, तो F समानुपाती MV माइनस MU बटा T। F समानुपाती M कॉमन लेने पर ब्रैकेट में V माइनस U बटा T। तो यहाँ से V माइनस U बटा T बराबर A। तो F समानुपाती M बराबर किलोग्राम M बराबर K MA। के नियतांक इसका मान 1 है, तो यहाँ से M बराबर MA हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला बल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F समानुपाती 1 बटा T। अगर समय बढ़ेगा तो बल कम लगेगा और बल ज़्यादा लगेगा तो समय कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर जाता है, जिससे गेंद का टकराने का समय बंद हो जाता है और समय बढ़ने से लगने वाला कम होता है। मतलब बल अगर कम लगेगा तो समय अधिक लगेगा। फर्श पे कूदने के बजाय गद्दे पर कूदना सुविधाजनक होता है, क्योंकि गद्दे पर कूदने से पैरों को जमीन से टकराने का समय बढ़ता है और बल कम लगेगा तो समय बढ़ जाएगा। बर्फ की सिली ईंट को तोड़ते समय झटके से तोड़ा जाता है, जिससे समय घट जाता है और समय घटने से बल बढ़ जाता है। अब न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसे प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया की विपरीत एक प्रतिक्रिया वह बल लगता है, वह बल परिणाम में तो समान होता है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होता है। एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी, मतलब 10 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन, लेकिन एक दूसरे के विपरीत लगता है। तैरते समय जितने बल से हम पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, पानी भी उतने ही बल से हमें आगे की ओर बल लगाता है। नाव चलाते वक्त हम पानी को जितना बल से पीछे धकेलते हैं, पानी भी नाव को उतने ही बल से आगे की ओर धकेलते हैं। रॉकेट से जलने वाला ईंधन जितना बल पृथ्वी पर लगाता है, पृथ्वी उतना ही बल रॉकेट पर ऊपर की ओर लगाती है। बंदूक चलाते समय बंदूक जितना बल गोली पर लगाती है, तो गोली भी उतना ही बल बंदूक पे पीछे की ओर लगाता है, जिसकी वजह से हम पीछे की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। नाव से किनारे की ओर कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना। अब संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी पिंड या निकाय का बाह्य बल शून्य हो तो टकराने से पहले का कुल वेग व टकराने के बाद के कुल संवेग बराबर रहता है या संरक्षित रहता है। तो यहाँ से देखिए, टकराने से पूर्व का बल, टकराने के समय, टकराने के बाद। टकराने से पूर्व ए बी होगा, टकराने के समय दोनों बल को योग हो जाएगा, लेकिन टकराने के बाद वापस अलग हो जाएगा। टकराने से पहले का कुल समय, टकराने के बाद का कुल समय दोनों बराबर होता है। m1 पहली वस्तु का द्रव्यमान, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, u1 पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग, u2 दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग, v1 पहली वस्तु का अंतिम वेग, v2 दूसरी वस्तु का अंतिम वेग। गति के समीकरण, जब वस्तु एक समान वेग से त्वरित हो तो त्वरण बराबर v माइनस u बटा टी। तो देखिए, पहला गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, मतलब यह समय व वेग में संबंध बताता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब समय के साथ स्थिति के बीच संबंध बताता है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, स्थिति व वेग के बीच संबंध बताता है। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण और t बराबर समय और s या d बराबर दूरी।
विराम अवस्था से चलकर कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग प्राप्त कर लेते तो रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है। तो रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में किया गया कार्य ज्ञात करो। u बराबर 10, t बराबर 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड, e बराबर 72 किलोमीटर जिसको मीटर प्रति सेकंड में 20 किलोमीटर। त्वरण 20 माइनस 0/60 तो 1/30। तो यहाँ से अब गति के दूसरे समीकरण में s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जमाने पर 6 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति है तो 5 सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो v बराबर 4 प्लस 2 इंटू 5 v बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड। गति के दूसरे समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से 45 मीटर की दूरी आ जाएगी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे फेंका जाता है तो गति के समीकरण बदल जाते हैं। ठीक है। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।